हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में आप लोगों को MT 11 प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत फरवरी 2021 में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूँ। यहाँ क्वेश्चन है द आउटपुट एंड रिलेटेड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ अ फर्म आर गिवन बिलो। हमें यहाँ इस तरह से दिया हुआ है डाटा, आउटपुट इन टन्स और यहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट इन 1000 रुपीज़। तो यहाँ पर कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ scatter diagram for the given data, find the equation of the regression line by taking production cost as dependent variable। और उसके बाद हमें कह रहा है using this equation of regression line predict the firm's production costs if they decide to produce 4 tons per month। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करेंगे इस तरह से। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेंगे, जिसमें कि एक्स एक्सिस पर आउटपुट इन टर्म्स और वाई एक्सिस पर प्रोडक्शन कॉस्ट इन 1000 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस तरह से हम शो कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर भी वाई एक्सिस पर भी इसी तरह से, क्योंकि हमें यहाँ पर डाटा जो है कुछ इस तरह से ही दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला पेयर हमें क्या दिया हुआ है, एक्स और वाई के रूप में 1 2। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 1 और 2 यहाँ पर मिल रहा है, तो हम इसे घेर देंगे। इसी तरह से दूसरा पेयर है 2 3, तो 2 3 यहाँ पर मिल रहा है, इसे हम घेर देंगे। इसी तरह से तीसरा 4 4, तो यहाँ 4 4। ठीक है, उसके बाद चौथा 8 7, तो चौथा 8 और ये 7। ठीक है, उसके बाद पांचवा है 6 6, तो ये 6 6। ठीक है, उसके बाद है छठा 5 5, तो यहाँ 5 एक्स एक्सिस पर 5 वाई एक्सिस पर 5 यहाँ कर मिलेगा। उसके बाद सातवां है 8 8। ठीक है, तो यहाँ 8 और यहाँ पर 8। ठीक है, उसके बाद आठवां है 9 8, तो यहाँ 9 और वाई एक्सिस पर यहाँ 8 यहाँ कर मिलेगा। इसी तरह से आठवां है 6 6, तो फिर यहाँ पर 6 6 ऑलरेडी हमने इसे दिखाया है। और फिर जाकर 10वां है 1 1, तो यहाँ 1 1। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर स्कैटर डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ओके, इसके बाद अब अगला क्वेश्चन क्या है, उसमें दिया हुआ कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रिग्रेशन लाइन बाय टेकिंग प्रोडक्शन कॉस्ट एज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर उस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हम एक टेबल प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें कि हमें एक्स वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई का वैल्यू रहेगा। एक्स वाई का वैल्यू डाटा के अनुसार हमें दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर इसकी सहायता से निकाल लेंगे, 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 4 स्क्वायर 16 8 स्क्वायर 64 6 स्क्वायर 36 5 स्क्वायर 25 8 स्क्वायर 64 9 स्क्वायर 81 6 स्क्वायर 36 1 स्क्वायर 1। इसी तरह से एक्स वाई यानी कि एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है, उनके वैल्यूज़ को 1 इंटू 2 2 2 इंटू 3 6 4 इंटू 4 16 8 इंटू 7 56 6 इंटू 6 36 5 इंटू 5 25 8 इंटू 8 64 9 इंटू 8 72 6 इंटू 6 36 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ एक्स स्क्वायर ये सभी वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 1 4 5 6 11 4 15 6 21 5 26 4 30 1 31 6 7 37 1 38 के 8 3 3 6 8 14 26 2 22 3 25 6 31 1 32। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर इन सबों को ऐड कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा 2 6 8 6 14 26 6 26 5 31 4 35 2 37 6 43 1 44 का यहाँ कितना 4 4 3 7 7 14 6 20 2 22 3 25 5 30 1 31। ठीक है, तो इस तरह से समेसन एक्स इज इक्वल टू 50 समेसन वाई इज इक्वल टू 50 समेसन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 328 समेसन एक्स वाई इज इक्वल टू 314। अब यहाँ पर रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स निकाल लेते हैं। तो ये कैसे निकलेगा, तो समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स इंटू समेसन वाई बाई एन अपॉन समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्स होल स्क्वायर बाई एन। तो इस तरह से इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। समेसन एक्स वाई की जगह 314। ठीक है, फिर माइनस समेसन एक्स इंटू समेसन वाई यानी 50 इंटू 50 बाई एन की जगह 10 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ कुल कितने वैल्यूज़ हैं, हमें यहाँ पर 10 वैल्यूज़ हैं। इसी तरह से अपॉन समेसन एक्स स्क्वायर, इसका भी वैल्यू क्या मिला 328, फिर माइनस
समेशन एक्स होल स्क्वायर, समेशन एक्स का वैल्यू 50, 50 स्क्वायर बाई एन का वैल्यू 10। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। इस तरह से सिंप्लीफाई करने पर हमें वैल्यू के रूप में क्या प्राप्त होता है, इस तरह से 0.820। ठीक है, अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं मीन ऑफ एक्स। तो मीन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा हमें यहाँ पर समेशन एक्स बाई एन। तो समेशन एक्स हमें क्या मिला है 50, तो 50/10 इज इक्वल टू कितना 5। इसी तरह से मीन ऑफ वाई हमें क्या हो जाएगा समेशन वाई बाई एन। तो यहाँ पर हो जाएगा 50/10 इज इक्वल टू यहाँ पर भी 5। अब यहाँ पर हम निकाल लेंगे ए का वैल्यू, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो इज इक्वल टू वाई बार की जगह 5 माइनस बी की जगह रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स क्या है हमें दिया हुआ 0.820 इंटू एक्स बार का वैल्यू क्या है हमें 5। तो अब यहाँ 5 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है 4.100। आप 5 में से माइनस करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा 0.9। अब यही हैंस द रिग्रेशन लाइन इज इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन इज y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो y इज इक्वल टू ए की जगह 0.9 पुट कर देंगे प्लस b की जगह हमें क्या प्राप्त हुआ है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x हमें ये प्राप्त हुआ है 0.820। ठीक है, यहाँ पर इसी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे इंटू एक्स। तो यही हो गया रिग्रेशन इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगला हमें क्या कह रहा था, तीसरे नंबर में क्या पूछा था, यूजिंग दिस इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन प्रेडिक्ट द फर्म्स इक्वेशन फर्म्स प्रोडक्शन कॉस्ट इफ दे डिसाइड टू प्रोड्यूस 4 टन्स पर मंथ। यानी कि अब हमें यहाँ पर x का वैल्यू दे दिया है 4 टन, तो हमें y का वैल्यू पता करना है। तो फर्म्स प्रोडक्शन कॉस्ट y इज इक्वल टू 0.9 प्लस 0.820 x इज इक्वल टू 0.9 प्लस 0.820 इंटू एक्स का वैल्यू 4 दे देंगे। तो 0.9 प्लस 3.280 हो जाता है इज इक्वल टू 4.180। अब सिंस द कॉस्ट्स आर मेजर्ड इन thousands of rupees, therefore the total cost would be expected to be rupees 4180। ठीक है, मतलब इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इतना प्राप्त होगा। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं, जो कि जून 2020 में पूछा गया था। इन अ पार्शियली डिस्ट्रॉयड रिकॉर्ड्स, ठीक है, the results pertaining to an analysis of a correlation data were obtained as follows: variance of x is equal to 9, regression equations 8x minus 10y plus 66 is equal to 0, 40x minus 18y is equal to 214, determine the mean values of x and y। ठीक है, the correlation coefficient between x and y, the standard deviation of y। तो सबसे पहले हम यहाँ मीन वैल्यूज निकाल लेते हैं x and y का। तो लिखेंगे सिंस द लाइन्स ऑफ रिग्रेशन pass through the point x bar y bar, therefore 8x bar minus 10y bar plus 66 is equal to 0। एंड मतलब इसमें हम यहाँ पर x और y की जगह x बार और y बार पुट कर देंगे, क्योंकि वे रिग्रेशन लाइन जो है वह x बार और y बार पॉइंट से होकर गुजरता है। ठीक है, इसलिए यह पॉइंट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 8x बार माइनस 10y बार प्लस 66 इज इक्वल टू 0 और 40x बार माइनस 18y बार इज इक्वल टू 214। ठीक है, अब हम इसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पहले इक्वेशन को 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूसरे को 10 से। उसके बाद यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 180y बार माइनस 180y बार और ये प्लस 180y बार, मतलब हम इसे फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो हमें इस तरह से रिजल्ट मिलता है माइनस 256x बार प्लस 1188 इज इक्वल टू माइनस 2140। तो इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाता है माइनस 256x बार इज इक्वल टू माइनस 2140 माइनस 1188। तो माइनस 256x बार इज इक्वल टू माइनस 3328। तो x बार इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3328 बाई माइनस 256। तो ये 13 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x बार इज इक्वल टू 30। तो इस तरह से हमें यहाँ पर मीन वैल्यू ऑफ x निकल गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर मीन वैल्यू ऑफ y निकालेंगे। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ x बार, वैल्यू ऑफ x बार
इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में हम इस इक्वेशन में एक्स बार का वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 40 इंटू 13 माइनस 18 वाई बार इज इक्वल टू 214। तो ये हो जाएगा 520 माइनस 18 वाई बार इज इक्वल टू 214। तो फिर यहाँ पर अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। 520 माइनस 214 इज इक्वल टू 18 वाई बार। तो यहाँ हो जाएगा 306 इज इक्वल टू 18 वाई बार। तो इसे हम 18 वाई बार को इधर लिख देते हैं, 306 को उस साइड लिख देते हैं। तो वाई बार इज इक्वल टू 306 बाई 18, 18 से 17 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो वाई इज इक्वल टू 17। तो इस तरह से y का मीन वैल्यू 17 प्राप्त होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे सो x बार इज इक्वल टू 13 एंड y बार इज इक्वल टू 17, यानी x का मीन वैल्यू 13 है और y का मीन वैल्यू 17 है। अब उसके बाद हमें क्या बताना है, उसके बाद हमें क्या बताना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y। तो इसके लिए हम यहाँ इसे इस तरह से फाइंड करेंगे। लेट 8x माइनस 10y प्लस 66 इज इक्वल टू 0 बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ, ठीक है, y ऑन x। मान लेते हैं कि ये इक्वेशन जो है किसका इक्वेशन है, तो लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y, ठीक है, ऑन x। देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y मस्ट बी 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 214। तो इसकी सहायता से अब हम यहाँ पर रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को जब y इज इक्वल टू ए प्लस वाई इज इक्वल टू बी प्लस ए एक्स के रूप में लिखेंगे, ठीक है, या ए एक्स प्लस बी के रूप में लिखेंगे। तो हमें यहाँ पर बी का जो वैल्यू ए का जो वैल्यू प्राप्त होगा यहाँ y इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए, ठीक है। तो यहाँ पर यह b का वैल्यू हमें हो गया, ठीक है। तो यही हो जाएगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x इज इक्वल टू 8/10 इज इक्वल टू 4/5। इसी तरह से रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y, तो यहाँ पर भी इस इक्वेशन को हम ये दूसरे इक्वेशन को x इज इक्वल टू, ठीक है, a प्लस बी वाई के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे हम इस तरह से, जैसे कि हमें है 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 214, ठीक है। तो हम यहाँ पर x का वैल्यू निकालते हैं। तो 40x इज इक्वल टू 18y प्लस 214। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमें यहाँ 18/40y प्लस 214/40। तो इस तरह से x इज इक्वल टू बी वाई प्लस ए, ठीक है। तो बी वाई प्लस ए, तो b का वैल्यू क्या मिल रहा है हमें 18/40। तो इसलिए रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y इज इक्वल टू 18/40, तो 9/20। अब नाउ आर स्क्वायर क्या होता है, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। तो बी वाई एक्स का वैल्यू क्या मिला है 4/5 और बी एक्स वाई का वैल्यू 9/20। 4 से 5 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9/25 जो कि 1 से छोटा है। दस द चॉइस ऑफ द लाइन ऑफ रिग्रेशन इज करेक्ट, ठीक है। चूँकि 9/25 1 से छोटा है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि द चॉइस ऑफ द लाइन्स ऑफ रिग्रेशन इज करेक्ट। हैंस r इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, ये आर स्क्वायर का वैल्यू है, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट 9/25 इज इक्वल टू 3/5 इज इक्वल टू 0.6, जो कि क्या हुआ, x और y के बीच में कोरिलेशन कोएफिशिएंट हुआ, ठीक है। इसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y कैसे निकालेंगे, तो इस फार्मूला की सहायता से रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x इज इक्वल टू r इंटू सिग्मा y बाई सिग्मा x। इट इम्प्लाइज दैट रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x क्या है 4/5 है, और r का वैल्यू 0.6 इंटू ये सिग्मा y, यानी कि हम ये सिग्मा y है, यानी कि y का स्टैंडर्ड डेविएशन बाई सिग्मा x, यानी x का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पर 0.6 इंटू सिग्मा y, ये तो हमें पता नहीं है, इसका हमें ये मान पता करना है। सिग्मा x का मान हम बता सकते हैं, हमें यहाँ पहले ही दिया हुआ है कि वेरिएंस ऑफ x क्या है 9 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, 3 से 0.2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4/5 इज इक्वल टू 0.2 सिग्मा y, पॉइंट हटाएंगे नीचे में 10, तो
तो अब यहाँ पर सिग्मा वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 40/10 इज इक्वल टू 4। इस तरह से हम y का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।